जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज नवरात्रि के चौथे और पाँचवें दिन हम माता रानी की पूजा करेंगे, मालपुए का भोग लगाएंगे और कुसमांडा माता और स्कंद माता की पूजा भी करेंगे। और माता रानी को भोग लगाने के लिए हमने ये बना लिया है भोग का प्रसाद। और पहले मैंने सोचा बाज़ार से ही मंगाते हैं, पर बाज़ार से मंगाने में तो फिर लगेगा कि माता रानी को भोग पता नहीं कैसे क्या है, तो हमने सोचा अपने हाथ से ही आज माता रानी को बना के चढ़ाते हैं। तो फिर मैंने अपने हाथ से ही इनको मालपुआ बनाया और पहली बार ही बनाया, पर अच्छा बन गया। ऐसे फूला फूला सा बना हुआ है। मुझे लगा कि पता नहीं मुझसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, पर माता रानी का भोग है इसलिए अच्छा तो बहुत बना ही है। और फिर हम अपनी माता रानी को चढ़ाने के बाद अपने लल्ला जी को भोग लगाए और हमारी सुबह की पूजा करने बैठ गए। और नवरात्रि के 9 दिन इतने अच्छे बीत जाते हैं कि जैसे पता ही नहीं चलता कि 9 दिन कितने जल्दी बीत गए हैं। इतना सब कुछ काम भी करने के बाद भी सब लगेगा कि भाई हमारा शाम का पूजा का समय हो रहा है, आपको मंदिर जाना है। और पूरे अच्छे से पूरे मन से हम मंदिर भी चले जाते हैं और घर के सारे काम भी कर लेते हैं। इस टाइम पे काम भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, क्योंकि पहले अपने लिए फलहार बनाओ और फिर पहले खाना बनाओ, फलहार बनाओ, किचन साफ़ करो, उसके बाद ही सारे काम करो। फिर भी अपना इधर ये सब काम भी हमारा हो जाता है और हम ये अपने लिए अच्छा फलहार भी बना लेते हैं जो भी हमसे बनता है, जो हमको खाना होता है। और ये सब के लिए माता रानी ने ही हमको ये ताकत दे रखी है, जिसकी वजह से हम ये सारे काम कर लेते हैं। वरना तो कौन 9 दिन 10 दिन भूखे रहने के बाद कैसे कोई कार्य कर सकता है। और ये माता रानी की कृपा ही है। और ये 9 दिन ऐसा लगता है जैसे माता रानी हमारे घर में ही आई हुई हैं। फिर हम आ गए मंदिर में। मंदिर में आने के बाद यहाँ पे देखिए कीर्तन चल रहा है। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से अब घर ही ना जाओ, इतना अच्छा कीर्तन भजन चल रहा था। यहाँ पे ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात माता रानी यहीं पे आई हुई हैं। पर घर के काम भी होते हैं जो हमको अभी करना है जाके, क्योंकि शाम हो गई, शाम हो रही थी, चाय पानी बनाना है। और हस्बैंड भी आ गए होंगे घर में, इस चीज़ की टेंशन भी लगी हुई थी। हम यहाँ पे थोड़ी देर 5-10 मिनट रहे और आरती पूजा करने के बाद फिर घर आ गए। और फिर यहाँ आए तो ये पपीता लेके आए हुए थे, तो उसको हमने सबको काट के दिया। हम तो नहीं खाए, क्योंकि हम शाम को सिर्फ चाय पी के अपने पूजा हमको करना था। इसकी वजह से हमने कहा हम नहीं खाएंगे हमको चाय, क्योंकि पपीता खा के चाय तुरंत पिया नहीं जाता, इसलिए फिर हमने कहा ये अभी नहीं खाएंगे इसको। और फिर इन लोग को हमने काट के दे दिया और हम अपनी चाय वो पिए। और थोड़ा सा अपने लल्ला जी के लिए कोई भी चीज़, कोई भी फल उल रहता है, हम सबसे पहले अपने लल्ला जी के लिए ज़रूर निकालते हैं और उनके भोग के लिए निकाल दिए हैं और सब लोगों को दे दिए खाने के लिए पपीता। और हम जा रहे हैं अपनी पूजा करने। और शाम हो गई थी और मम्मी बोली कि हम घर जा रहे हैं, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इसकी वजह से मेरा पूजा में भी मन नहीं लग रहा था। फिर शाम की संध्या किए, क्योंकि अब मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में, बहुत फिर अकेला सा महसूस होने लगा। तो फिर किसी तरह से हम सारे काम वाम घर के जो थे हमारे, वो हमने काम वाम किया। और जो घर के काम है उनको तो करना ही पड़ेगा। और फिर हमने सारे काम करने के बाद अपने लल्ला जी को सुलाया। और फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।